हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट टॉपिक। ये जो मैग्नेट टॉपिक है वो 12th क्लास के फिजिक्स की जो चैप्टर नंबर 5 है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसी का टॉपिक है। और ये जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, यानी जो टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पे मैं बात करूं सबसे पहले कि जो मैग्नेट है और ये मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट की जो कंसेप्ट है वो बहुत पहले से इसकी हिस्ट्री रही, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज और जो अदर इसकी जो कंडीशंस होते हैं वो सबका जो है से जानकारी लोगों को नहीं था पहले, यानी इसकी हिस्ट्री जो पहले से है बहुत पुराने समय से। लेकिन अब क्या हुआ कि इस मैग्नेट के बारे में बहुत सी चीजों की जानकारी हो चुकी। तो सबसे पहले बता दूं कि मैग्नेट जो है वो मटेरियल है। वो क्या मटेरियल है? तो पहले से ही ये जानते हैं लोग कि ये मैग्नेट जो है आयरन का ओर्स है, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। और इस मैग्नेटाइट में क्या खास बात है? तो खास बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है। ये सब चीजों को देखा जाए तो इसमें अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, ये अट्रैक्ट करता है। और इसी अट्रैक्शन के कारण इसका नाम पड़ गया मैग्नेट, मैग्नेटाइट से पड़ गया मैग्नेट। और मैग्नेटाइट क्यों पड़ा कि ये जो है एशिया के एक जो है से जगह है, प्लेस है, जिसको बोलते हैं लोग मैग्नेशिया, ठीक है। और उसी जगह से देखा गया कि इसकी डिस्कवरी हुई। साथ ही साथ बोला जाए कि ये जो है से मतलब बहुत मात्रा में, बहुत साइज का अमाउंट ओर्स का, आयरन के ओर्स का वहां जो है से अवेलेबल है, तो उसी के नाम पे रखा गया। तो ये मैग्नेट जो है वो सिंपल समझना है, ओर्स है। किसका ओर्स है? तो आयरन का ओर्स है, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। चलिए, तो टॉपिक की ओर सबसे पहले बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए उसी से रिलेटेड आता है सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर। देखिए मैग्नेटिज्म जो हुआ वही जो उसकी जो प्रॉपर्टी आई वो मैग्नेटिज्म के दायरे में आ गया। किसकी? जो मैग्नेट की हुई, उसी की स्टडी ही मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसको आगे चल करके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to the north pole, यानी नॉर्थ। यानी अर्थ एक मैग्नेट है, ये जो है से बिहेव शो करता है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे आगे चल करके अर्थ मैग्नेटिज्म में कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिकल, जो साउथ पोल है उधर से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड। सेकेंड नंबर, when a war magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip which points to the geographical north is called the north pole, and the tip which points to the geographic south is called the south pole of the magnet. देखिए कहने का मतलब हुआ कि एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को यहाँ पे फ्री सस्पेंड करते हैं। तो फ्री सस्पेंड करने पे ये जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में इस तरीके से स्टे करता है। और स्टे जब करता है तो इस मैग्नेट का जो टिप, यहाँ पे जो हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ऐसा कुछ, तो जो पॉइंट अर्थ जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में ज्योग्राफिकल, जो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में यूज करते हैं, तो नॉर्थ के साइड में जो जाएगा उसको नेम रखा गया नॉर्थ पोल। और जो ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ स्टे किया उसका नाम पड़ा मतलब साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये हो गया। इसके बाद आगे स्टेप देखिए, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल of two magnets are brought close together, ठीक है।
यानी देयर इज रिपल्सिव फोर्स वेन नॉर्थ पोल्स, यानी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाओगे, या तो साउथ पोल्स यानी साउथ पोल और साउथ पोल को माने टू मैग्नेट का क्लोज लाओगे एक दूसरे के, तो रिपल्सिव होगी। there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other। क्योंकि पहले बताए हैं यहां पे कि जो मैग्नेट है उसकी यदि लाइक पोल लाइएगा, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक होगा तो रिपल्सन होगा और अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन। तो सेम यहां पे जो लाइक पोल होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है या तो साउथ साउथ है, तो रिपल्सन होगा। और अनलाइक आ गया एग्जाम्पल के रूप में, नॉर्थ और साउथ आ गया, एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, तो अट्रैक्शन होगा। लाइक के बिटवीन रिपल्सन और अनलाइक के बिटवीन रिपल्सन, अनलाइक के बिटवीन अट्रैक्शन, लाइक के बिटवीन रिपल्सन। वी कैन नॉट isolate the north or south pole of a magnet if a war magnet is broken into two halves। We get two similar war magnets with somewhat weaker properties। ठीक है, unlike electric charge isolate magnetic north and south poles are known as magnetic monopoles do not exist। देखिए है क्या, यदि आप किसी रड मैग्नेट की बात करते हैं, देखो रड मैग्नेट की अभी आगे हम बात करेंगे, ये रड मैग्नेट हुआ, इसमें एक बताऊंगा नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन यदि आप इसको बीच से ऐसे कट कर सकते हैं, सोचते हैं कि मोनोपोल बना दे, सिंगल पोल बना दें, तो ऐसा नहीं होता है। और जैसे ही कट करोगे तो यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, ये साउथ रहेगा। ये नॉर्थ वाला को साइड करना चाहें तो जहां पे कट किए वहां पे साउथ बन जाएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो स्मॉल हो जाएगी, कम जाएगी, कमजोर हो जाएगी, है ना। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नोन एज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिट। यहां पर एग्जिट नहीं किया, नहीं रह पाया। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। अब देखिए होता क्या है कि जो यहां पर बात करते हैं कि पॉसिबल है मैग्नेट को बनाना, किससे, आयरन से, क्योंकि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसकी जो एलॉय होती है उससे मैग्नेट आप बना सकते हैं, जिसमें बताएंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट इससे बनाया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले मैग्नेट 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 रोटेट कर रहा है इस टॉपिक में, तो सबसे पहले मैग्नेट आता है कि मैग्नेट है क्या, व्हाट इज मैग्नेट। देखिए द मैटर व्हिच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया एंड निकेल, टुवर्ड्स इट आर कॉल्ड मैग्नेट। मैंने बोला कि मैग्नेट मटेरियल है, मैटर है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन कोबाल्ट निकेल को सामने रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। साथ ही साथ मैंने बोला कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, वो क्या है, पहले से ही लोग जानते हैं कि आयरन का ओर्स है, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसका नाम रखाया नेचुरल मैग्नेट, क्योंकि फर्स्ट टाइप में, तो यहां पे नेचुरल मैग्नेट आता है। द मैग्नेट व्हिच अवेलेबल इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है, तो हमारे जो नेचर में है ना, हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है वो आयरन के ओर्स के रूप में अवेलेबल है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। और उस मैग्नेटाइट की यदि मोलेकुलर फॉर्मूला देखी जाए तो Fe3O4 होता है। यही आयरन का ओर्स है जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, और यही इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जो Fe3O4 है। अब देखिए सेकेंड टाइप है मैग्नेट का, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब होता क्या है कि देखिए
जो नेचुरल मैग्नेट है वो ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं, लेकिन लोगों को जैसे जैसे डेली लाइफ में आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे स्ट्रांग मैग्नेट की जरूरत पड़ने लगी। अब स्ट्रांग मैग्नेट की जरूरत जब पड़ने लगी तो क्या हुआ कि अब तो जो है से सर्च करेगा, डिस्कवरी होगा, किसके लिए? स्ट्रांग मैग्नेट के लिए। तो स्ट्रांग मैग्नेट फिर बनाया जाने लगा, और वो स्ट्रांग मैग्नेट जो बनाया गया जिसका नाम पड़ा आर्टिफिशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने, मैन पर्सन ने यहाँ पर क्या किया, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बनाया, जिसके नाम पड़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्योंकि ये जो है से यहाँ पे मैन मेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर द मैग्नेट विच इज मेड बाय मैन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है उसको बनाने के लिए आयरन के जो है से एलॉय है, जैसे स्टील है, इसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन है ना, इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए। और मैं बता दूं, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाया जाता है वो नेचुरल मैग्नेट से स्ट्रांग होता है, क्योंकि यदि नेचुरल मैग्नेट से ही काम हो जाएगा तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं होगी। क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे उससे जो है से बड़े अमाउंट का, उससे स्ट्रांग मैग्नेट की जरूरत पड़ने लगी, इसीलिए बनाया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्योंकि आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाया गया वो दो तरीके से बनाया गया, दो बनाया गया। तो सबसे पहले देखिए अस्टेबल मैग्नेट। अस्टेबल मैग्नेट को बोला जाता है परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट भी है, उसकी भी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म है, या तो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो जल्द समाप्त नहीं होता है। इसलिए जो नेचुरल मैग्नेट है, जो Fe3O4 है, वो भी एक क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, स्टेबल मैग्नेट। लेकिन आर्टिफिशियल में स्टेबल मैग्नेट बनाया गया, मतलब जिसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिज्म में आता है, उसमें मैग्नेट का नेचर आ गया, मतलब मैग्नेटिज्म आ गया। इसका मतलब है कि वो जल्द समाप्त नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है जल्द। इसका मतलब है कि वो स्टेबल मैग्नेट है, वही बोला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द मैग्नेट हुज मैग्नेटिज्म इज नॉट डिस्ट्रॉयड सून इज कॉल्ड ए स्टेबल मैग्नेट। ठीक है, वो क्या हो गया, अस्टेबल मैग्नेट, यानी जल्द समाप्त नहीं होती है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, अस्टेबल मैग्नेट बोला जाता है। यानी अस्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए देखिए होता क्या है, अस्टेबल मैग्नेट यहां पर बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं, जिसको जब मैग्नेटिज्म, उसमें मैग्नेटिज्म जब आएगा, उसको मैग्नेटाइज जब किया जाएगा, तो वो जो है से उसकी मैग्नेटिक नेचर जल्द समाप्त नहीं होगी। ये और एक है जिसका नेम है अनस्टेबल मैग्नेट। अनस्टेबल मैग्नेट का मतलब हुआ यहाँ पे द मैग्नेट्स हुज मैग्नेटिज्म इज, ठीक है, टेम्पोररी। यहां पर क्या है, बस डिस्ट्रॉय सून के जगह पे ये क्या हो जाएगा, यहां पर नॉट डिस्ट्रॉय के जगह पे यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिज्म इज टेम्पोररी। यानी द मैग्नेट्स हुज मैग्नेटिज्म इज टेम्पोररी इज कॉल्ड अनस्टेबल मैग्नेट। ठीक है, तो केवल यहां पे क्या करना है, नोट डिस्ट्रॉयड सुन को हटा करके यहां पे टेम्पोररी लगा दीजिएगा, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल, जिसका जो है से नेम टेम्पोररी मैग्नेट बोलिए, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलिए, या फिर जो है से अनस्टेबल मैग्नेट। ये जो है से इलेक्ट्रिक जिस समय पास करवाएंगे मैग्नेटिज्म के लिए, तब तक वो मैग्नेट रहेगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाएगा तो वो मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। ऐसा, जैसे सपोज कीजिए कि एक जो है से आयरन का ये किल ले लीजिए, और इसके ऊपर क्या कीजिए, कॉपर वायर को ऐसे ऐसे रैप्ट कर दिए, और इसमें करंट पास करवाइए क्वाइल से। और जैसे ये क्वाइल से करंट पास करवाइएगा और इसके पास अदर आयरन का बॉडी ले जाइएगा, तो ये किल अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड हो गया है। जैसे करंट को स्टॉप कीजिएगा वो भी जो है से अट्रैक्ट करना बंद कर देगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट इसीलिए नाम पड़ा कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट है तब तक जो है से मैग्नेट का बिहेव शो कर रहा है। जब जो है से क्या हो गया, समाप्त हो गया करंट, एंड हो गया, स्टॉप कर दिया, तो वो भी स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे आती है। अब देखो इसका यूज कैसे कर, इसको बनाते कैसे हैं। तो क्या देखा है आपने, आयरन लिया, यानी सॉफ्ट आयरन को यूज करके, यानी सॉफ्ट आयरन से ही बनाया जाता है अनस्टेबल मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, यानी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ देखिए, अब आता है यहां पे, ओ अच्छा वही चीज यहां पे डबल हो गया है। ठीक है, सेम है, क्योंकि वही आ गया स्टेबल मैग्नेट, अनस्टेबल मैग्नेट। अब देखिए आता है यहां पे मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल का मतलब देखिए होता क्या है, बताता हूं। एक यहां पे मैग्नेट लेता हूं, ठीक है, और इस मैग्नेट को क्या किया गया कि आयरन का डस्ट जैसा पार्टिकल बना लिया गया और उसमें इसको डाल दिया गया। डालने के बाद क्या हुआ कि इसको बाहर निकाला, तो इसमें देखा गया कि यहां पर इस जो है से एंड पर और इस एंड पे, मतलब लार्ज मास में, यानी जो मेजोरिटी है डस्ट पार्टिकल का, डस्ट क्या मतलब वही आयरन पार्टिकल का, वो ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम अट्रैक्शन है। इसी मैक्सिमम अट्रैक्शन को यहां पर बोला गया कि ये जो है से पोल है, यानी इसीलिए बनाया गया, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। उसको मैग्नेटिक पोल बोला जाता है। यानी सपोज कीजिए ये मैग्नेट, ठीक है, ऐसा, और यहां पर थोड़ा सा जस्ट अंदर देखोगे तो इसके सराउंडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ डस्ट माने आयरन पार्टिकल से, और इधर के तरफ और बिटवीन मतलब मिड पॉइंट के तरफ जाओगे तो बहुत 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 कम रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो कैपेसिटी है यहाँ पे, एबिलिटी है ट्रैक करने की, वो मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम पड़ा पोल। और ये पोल दो नेम से जाना जाता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एक इंड के तरफ नॉर्थ पोल और एक इंड के तरफ साउथ पोल। ये कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए होता क्या है कि जब इसको फ्री सस्पेंड करते हैं तो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ के तरफ स्टे करेगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो ज्योग्राफिकल साउथ के तरफ स्टे करेगा वो साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे एक हो गया जिसका नेम पड़ा यहाँ पे कि एक है ये नॉर्थ पोल और एक है यहाँ पे ये साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। अब देखिए यहां पर इसके चारों तरफ अपनी क्या है, कैपेबिलिटी है, जिसको इसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, जिसका नाम है क्या, पोल स्ट्रेंथ। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसके बारे में डिस्कस कर, तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ जो है, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होता है, लाइक पॉजिटिव चार्ज। कैसा, तो लाइक पॉजिटिव चार्ज। और इसका पोल स्ट्रेंथ होता है नेगेटिव, यानी माइनस चार्ज, लाइक नेगेटिव चार्ज। तो साउथ पोल लाइक नेगेटिव चार्ज बिहेव होगी और नॉर्थ पोल लाइक पॉजिटिव चार्ज बिहेव। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे इसकी जो एम है, एम जो देख रहे हैं, एम क्या है, तो बोलना है पोल स्ट्रेंथ है। ये इसके सराउंड जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन और बीच में
क्या है, मिड पॉइंट पे मिनिमम है, जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। यानी मैग्नेट के बिटवीन, यानी मिड पॉइंट पे मिनिमम अट्रैक्शन एबिलिटी होती है, उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, तो ये तो हो गया पोल स्ट्रेंथ, यहां पर एम। अब ये पोल स्ट्रेंथ जो है वो वेरीज एरिया है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिलेटेड। अब यहां पर देखो, एम वेरीज क्या होगा? ए होगा। तो एम वेरीज ए, यानी मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है वो वेरीज क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। हो गया ऐसा, एम वेरीज ए हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा पोल स्ट्रेंथ उतना उसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, और पोल स्ट्रेंथ कम होगी तो मैग्नेटिज्म कम होगी, और पोल स्ट्रेंथ जब जीरो हो जाएगा तो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, यानी वो मैग्नेट नहीं रहा, यानी मैग्नेटिज्म वहां पे नहीं रहा। चलिए, ये चीजें हो जाएगी। अब देखो आगे, यहां पे एक चीज और बता दूं कि माइनस और प्लस चार्ज इक्वल अमाउंट का रहता था, तो वो डाइपोल होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर देखिए, एक मैग्नेट के लिए जितना नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव होता है, उतना ही उस मैग्नेट के अदर जो पोल है, साउथ पोल है, अदर एंड पे है, उसकी नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होती है। और दोनों जो है से क्या है, अरेंज्ड है, इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल होता है। देखिए, तो मैग्नेट ऑलवेज एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में ही देखते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं। अब आता है, देखिए, मैग्नेट की जो शेप होती है, उस शेप के अकॉर्डिंग उसका नेम, उसकी टाइप्स, अकॉर्डिंग टू शेप। तो रड मैग्नेट, यानी यदि रड शेप का है, यदि कैसा है, रड शेप का है, तो ये क्या होगा, रड मैग्नेट होगा। रड मैग्नेट होगा, यानी ये होगा नॉर्थ पोल, और यहां पे ये जो होगा साउथ पोल। यू शेप मैग्नेट, जिसको हॉर्स शू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं, यानी इस तरीके से ये यू शेप मैग्नेट हो गया। तो यू शेप मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है। ये हॉर्स शू शेप बोलिए, या तो यू शेप मैग्नेट बोलिए। अब आता है डम्बेल, डम्बेल मैग्नेट, यानी देखिए इस तरीके से ऐसे रहेगा, और दोनों एंड पे इस तरह से स्फेरिकल स्फेरिकल टाइप से रहेगा, और यहां पे एक होगा जो नॉर्थ है, और एक पॉइंट इधर होगा, ये जो साउथ है। अब ये है डम्बेल। अब है मैग्नेटिक निडल, और ये मैग्नेटिक निडल कंपास निडल के नेम से जानते हैं इसको। ये कंपास क्या होता है, तो देखिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए, डायरेक्शन को समझने के लिए, है ना, कहीं पे दिक्कत होती है तो इसका यूज किया जाता है ना। और वो जो है से नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन को इंडिकेट कर देता है, जिससे ईस्ट वेस्ट को खुद ब खुद निकल जाए, समझ में आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक निडल है, ये मैग्नेटिक निडल है। इसमें भी दो पोल होगा, नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग मैग्नेट होती है। नेक्स्ट, अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मींस देखिए होता है यहां पे, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। यानी यदि आप कोई मैग्नेट लेते हैं, इस मैग्नेट में ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है,
और इस पोल जो दोनों देख रहे हैं उसका एक ज्वाइनिंग लाइन होता है, और इसी ज्वाइनिंग लाइन को क्या बोलते हैं, यहां पर मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस देख रहे हैं उस एक्सिस से एक प्लेन क्रॉस करता है, वर्टिकल प्लेन, और उसी वर्टिकल प्लेन को यहां पर बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी वर्टिकल प्लेन को यहां पर बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पे देखिए, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए वार मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पर देखिए ये क्या है, मैग्नेट है, और यहां पर इस मैग्नेट के लिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। यहां से एक्सिस पास किया और इस एक्सिस से एक प्लेन क्रॉस करेगा, वर्टिकल प्लेन पास करेगा, और यही वर्टिकल प्लेन जो होगा इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन एक इमेजिनरी प्लेन है जो वर्टिकली पास करता है किससे, किसी मैग्नेट के एक्सिस से। नेक्स्ट, अब देखो मैग्नेटिक लेंथ आता है। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब यहां पर क्या होता है, सो समझ। देखिए, मैग्नेट की एक एक्चुअल लेंथ होती है और उस लेंथ को जो मेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। बट मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उन दोनों के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो लिनियर डिस्टेंस होती है, उसी को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर सपोज कीजिए ये जो है डिस्टेंस लेनी है, तो मैंने मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट का अभी ये जो फुल लेंथ लोगे इसका नेम रखोगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ये जो देख रहे हैं ये थोड़ा सा अंदर पोल होता है, ये नॉर्थ हुआ, और यहां पे थोड़ा सा अंदर आ जाइए ये साउथ होता है। तो इस नॉर्थ और इस साउथ के बिटवीन आइए, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते। तो देखो क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है वो बड़ा है मैग्नेटिक लेंथ से, या तो फिर यदि आप यू शेप का लेते, यू शेप का, तो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ तो ये वाला होगा, बट मैग्नेटिक लेंथ ये वाला होगा। ये होगा ज्योमेट्रिकल लेंथ और ये क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ। कंपेयर कीजिए, इस समय भी ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा है और मैग्नेटिक लेंथ छोटा है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होती है, ग्रेटर होती है, मोर देन होती है मैग्नेटिक लेंथ से, और मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, स्मॉल होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। तो ये चीजें हैं। अब देखो, अभी हम रेड मैग्नेट की बात करने जा रहे हैं। तो रेड मैग्नेट में देखिए यहां पर क्या हो, ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है वो ग्रेटर होगा मैग्नेटिक लेंथ से, इसलिए मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ की जो रेशियो होती है अप्रॉक्स 5/6 होती है, जो अप्रॉक्स 0.84 के करीब आएगा ये। लेकिन रेड मैग्नेट किसके लिए, रेड मैग्नेट। तो यही हो गया यहां पर क्या चीज, द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। आगे बढ़ते, अब देखिए आता है कूलॉम्स लाइन मैग्नेटिज। देखिए कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, जिसमें क्या था कि टू चार्ज के बिटवीन फोर्स लगा, लाइक चार्ज तो रिपल्सन, अनलाइक तो अट्रैक्शन। सेम प्रोसेस यहां है, लाइक पोल
जैसे नॉर्थ नॉर्थ है रिपल्सन, साउथ साउथ है रिपल्सन, लेकिन नॉर्थ साउथ है तो अट्रैक्शन, यहां भी हो रहा है। लेकिन कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, ये चीजें जानना जरूरी। तो उसके लिए कूलॉम्स लॉ ने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ला दिए, कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि आप दो मैग्नेट लेते हैं, सबसे पहले एक मैग्नेट लिया, उसका एक पोल को कंसीडर करो, एक अदर पोल है जो इधर है, तो इस पोल को मान लो मैंने नॉर्थ लिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 होगी। एक दूसरे मैग्नेट का इसके नियरेस्ट पोल लीजिए, और अदर पोल तो दूरी पे है, ये साउथ है जिसका पोल स्ट्रेंथ m2 है, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा पोल स्ट्रेंथ। और यहां पे मैं बता दूं, पोल स्ट्रेंथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर मीटर होती है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। किसका, तो पोल स्ट्रेंथ। चलिए, इन दोनों के बिटवीन ये डिस्टेंस रहा, कितना, आर डिस्टेंस रहा, होगा क्या, तो यहां पे इस पर अट्रैक्शन इधर लगेगा, क्योंकि ये माइनस वाला इस प्लस वाला को अट्रैक्ट करेगा, और इस जो है से माइनस वाला को ये प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, ऐसे एक लाइन पे। यहां पर दोनों जो फोर्स है, एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन है। मैग्नीट्यूड में जितना होगा इक्वल, मैग्नीट्यूड में m1 m2 पे फोर्स जितना लगाएगा, वही फोर्स, उतना ही अमाउंट का फोर्स m2 m1 पे लगाएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब देखिए, तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन हो। इसके बाद देखिए होता क्या है, वहां पे क्या होता था, फोर्स जो है वो चार्ज के अमाउंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहां पर भी वही होगा, पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहां पर भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। The magnetic force between two poles is directly proportional to the product of their pole strength. Pole strength, क्योंकि वहां चार्ज, यहाँ पे pole strength, and inversely proportional to the square of the distance between the poles, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर पहली बार क्या लिखोगे, एफ वैरिज m1 m2 इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, सेकेंड में एफ वैरिज 1/r² इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या लेंगे, सेकेंड लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एफ वैरिज m1 m2, और ये क्या आएगा, r² आएगा। वैरिज को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट लाऊंगा, तो यहां से क्या आएगा, F इज इक्वल टू μ0/4π, और ये आएगा m1 m2/r², ऐसा होगा। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो गया कूलॉम्स लाइन मैग्नेटिज्म, है ना। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के बिटवीन फोर्स मिला था, वैसा ही यहां, बस कांस्टेंट चेंज है, चार्ज वहां, यहां पोल स्ट्रेंथ। यहां पे देख रहे हो जो म्यू नोट है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। इस म्यू नोट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पीयर, इसकी वैल्यू होती। अब देखो, ये तो हो गया, लिख दिया मैंने। अब इसी को यदि मैं लिखूं इन मीडियम, इन मीडियम, मीडियम में आ जाएगा, तब देखिए ये है m1 वाला, और ये है दूसरा पोल, दूसरे मैग्नेट का m2, इसके बिटवीन कोई मीडियम है
मीडियम है जिसका परमिबिलिटी म्यू आर है, जिसको क्या बोलते हैं, म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। अब इसके बिटवीन जो फोर्स लगेगा या तो प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन हो, और यदि सेम रहता तो रिपल्सन। तो यहां से एफ मीडियम आ गया, इसलिए म्यू नोट म्यू आर हो जाएगा इसके साथ, बाई 4 पाई हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा और बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्स से रिलेटेड। यहां पे म्यू आर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, और साथ ही साथ यहां पे बता कि जो म्यू आर है, ठीक है, वो 1 से ग्रेटर भी होता है, 1 से लेस भी होता है। यदि पारामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा तो 1 से ग्रेटर होगा, और डाईमैग्नेटिक होगा तो 1 से लेस होगा। तो इसलिए याद रहे, म्यू आर की वैल्यू यदि 1 से लेस होगी तो फोर्स इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। म्यू आर लेस देन 1 ये होता है, कब होता है, तो याद रहे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। यदि बिटवीन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल रहे हो तो मीडियम यहां पर इंसर्ट करने से फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यही यदि म्यू आर 1 से ग्रेटर होगा तो इस केस में जो मीडियम की जो फोर्स होगी, यहां पर मीडियम के लिए जो फोर्स होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, यहां पर इंक्रीज करेगी, क्योंकि 1 से ग्रेटर है तब। वो कब होगा, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये पारामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, और ये क्या है, डाईमैग्नेटिक। तो ऐसा है, दो मैग्नेट के बिटवीन यदि मीडियम इंसर्ट करते हैं तो फोर्स इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, मटेरियल के नेचर, पारामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक इंक्रीज करवाएगा, डाईमैग्नेटिक डिक्रीज करवाएगा। तो ये चीजें हो गई। अब देखो आगे, यहां पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। देखिए, ये मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये तो सही बात है, मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन, कोबाल्ट, निकेल को अट्रैक्ट करता है। व्हेन ए मैग्नेट इज हंग फ्रीली इट ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी यदि फ्री सस्पेंड करेंगे तो वो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा, स्टे करेगा। कौन, मैग्नेट। There is mutual repulsion between the like poles of a magnet and mutual attraction between the unlike poles। यानी मैग्नेट के लाइक पोल्स के बिटवीन रिपल्सन होता है, अनलाइक के बिटवीन अट्रैक्शन होता है। ये सिंगल नॉर्थ पोल और ये सिंगल साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, चाहेंगे कि इसको बीच में ऐसे कट कर दें, साउथ को अलग कर दें, नॉर्थ को अलग कर दें, तो जो एक बात है ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जहां पे आप कट कर रहे हैं वहां पे तुरंत नॉर्थ और साउथ क्रिएट हो जाए। ये मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल्स बाय इंडक्शन। यानी मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, वो ड्यू टू इंडक्शन, यानी उसमें इंड्यूस्ड कर देता है। इट्स मैग्नेटिज्म इज डिस्ट्रॉयड व्हेन ए मैग्नेट इज हीटेड, ड्रॉप्ड फ्रॉम एबव, है ना,
रिपीटली बिटवीन, यहां पे बिटवीन विथ ए हैमर एटीसी और रब्ड, यानी किसी मैग्नेट को लो, उसको हिट करो, उस पे हथौड़े से मारो, उसको गिरावो, रब करो, उससे क्या होगी, उसकी मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेट की जो नेचर है वो डिक्रीज करेगा, डिस्ट्रॉय होगा। मतलब धीरे धीरे वो उसकी कैपेसिटी वीक होते जाएगी और मैग्नेट का बिहेव अच्छे से दर्शा नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। हिट करने से, रब करने से, उस पे चोट पहुंचाने से, इन सब चीजों से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।